Good morning, students. Today we are going to work on this book, which is English Workbook. And please open it. Open page number 22. There is exercise called opposite sentences. So today we are going to complete it, and there is classwork. So make sure you have this book. So students, you don't need to see the screen all the time. You can open your own books if you have it. So what it's written, each sentence 1 to 10 यानी कि 1 to 10 तक जितने भी sentences हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्टली नहीं बोले गए एज वन ऑफ ऑपोजिट मीनिंग ऑपोजिट यानी उलट मीनिंग इन ए टू जे एज यू कैन सी इन योर बॉक्स ए टू जे तक ऑपोजिट मीनिंग दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच से यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच है ए टू जे और 1 to 10 इनडायरेक्ट स्पीच है। तो कह रहे हैं री राइट मीन्स वापस लिखें ए टू जे इन द सेम ऑफ ऑर्डर एज 1 to 10। तो जो 1 to 10 की ऑर्डर है ना उस हिसाब से हमें ए टू जे एडजस्ट करके यानी कि 1 पढ़ने के बाद हमें ए टू जे में फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्टली है जो नंबर 1 हमने पढ़ा है। So moving to the exercise, number 1 is Norman said he hated ice cream. So we have to now what we have to do, हमें A to J तक सारे sentences पढ़ने हैं और मे बी जहाँ पे हमें नज़र आ जाए इसकी डायरेक्ट स्पीच यानी कि आंसर हमें मिल जाए तो वो हम फ़ौरन लिख लेंगे। So if you see D, it's written I do love ice cream, cried Norma. सो यहाँ पे जो डी है वो इसका डायरेक्ट स्पीच है, जो नंबर 1 था वो इनडायरेक्ट स्पीच था। नॉर्मान शी सेड ही हेटेड आइसक्रीम और उसके डायरेक्ट स्पीच क्या होगा लेकिन ऑपोजिट भी होगा। सी ही हेटेड आइसक्रीम, लेकिन अगर इसको ऑपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा ही लव आइसक्रीम। तो यहाँ पर ऑपोजिट है लेकिन डायरेक्ट स्पीच यूज़ की गई है। डू नॉट गेट सो मच कन्फ्यूज इन इट, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपने 1 to 10 तक जो डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है उसका उलट और डायरेक्ट स्पीच आपने ए टू जे में फाइंड आउट करना है। मैं जो हूँ आपको 6 तक करवाऊँगी, बाकी 7, 8, 9, 10 आपका होमवर्क होगा। सो द सेकेंड वन इज़ नॉर्मान सेड दैट इट वॉज मिजरेबल वेदर। नॉर्मान ने कहा कि बहुत ही ख़राब वेदर होगा। द आंसर इज़ इफ़ यू सी एफ, नॉर्मान सेड दिस इज़ परफेक्ट वेदर। यहाँ पे पहले नॉर्मान ने क्या कहा कि बहुत ही ख़राब वेदर है और जो उसका डायरेक्ट स्पीच है और जो ऑपोजिट है उसमें वो कह रहे हैं इट्स अ परफेक्ट वेदर। सो द थर्ड वन इज़ नॉर्मान आस्क्ड इफ़ ही कुड गो आउट। नॉर्मान ने पूछा कि अगर वो बाहर जा सकता है। इसका डायरेक्ट और ऑपोजिट सेंटेंस है इफ़ यू सी ए, कैन आई स्टे एट होम आस्क्ड नॉर्मान। The other one is Norman thought that the bill was quite wrong. जो गवर्नमेंट बिल प्रोवाइड करती है उस अपने सिटीजन्स को जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए होते हैं, तो उस पर नॉर्मान उसका सोचना था कि बिल काफ़ी गलत है। अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है एच, नॉर्मान सेड इसका आंसर है सी, द बिल इज़ एग्जैक्टली राइट आई थिंक सेड नॉर्मान। So this was 4. Moving to 5. Norman said that everyone would come. Norman ने क्या सोचा, सब आएंगे। और इसका आंसर इफ़ यू सी एच, Norman said not a soul will come. soul यानी कोई भी रूह। तो what Norman said, not a soul will come. The other one is Norman declared that the man was very kind. नॉर्मान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो सामने वाला इंसान है वो काफ़ी काइंड है। बट द करेक्ट आंसर द आंसर इज़ जे, ही इज़ अ हार्ड हार्टेड यानी काफ़ी सख्त दिल इंसान है। मैन नॉर्मान डिक्लेयर्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर होमवर्क, आपने 7 to 10 खुद जो है वो मालूम करना है इन ए टू जे में से कि कौन सा डायरेक्ट और ऑपोजिट है इनका आंसर। यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर एज वेल, और आपने अपने ब्लू पेन से ही करना है और डायरेक्ट अपने
इस वर्कबुक में ही करना है।